अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज की वीडियो में बात करूंगी कि क्या इमरान खान इंतखाबात जो कि 2024 में होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को उनमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। दूसरा, आज की वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी बात करूंगी कि इमरान खान के खिलाफ क्या क्या केसेस बनाए गए, वो केसेस अब किन मराहिल पर हैं और क्या उन केसेस से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है उस पर कोई असर हो रहा है या नहीं। और तीसरी बात ये भी करूँगी कि जो आम इंतखाबात हैं, उनके बारे में बार-बार ये बात होती है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रही। तो क्या इंतखाबात से जुड़े जितने भी खदशात हैं, वो दूर हो पाएँगे या नहीं? सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी कि इमरान खान की जो किस्मत का फ़ैसला है, यानी कि वो जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं फाइनली, उन इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, उसका फ़ैसला शायद रवाँ हफ़्ते हो जाए और वो इस तरह कि इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई। उनको नाअहल किया गया 5 अगस्त 2023 को और उसके बाद ना सिर्फ़ उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ा सुनाई गई बल्कि उनको गिरफ्तार भी उस तारीख को कर लिया गया और अब तकरीबन 4 माह से वो जेल में है। इससे पहले इमरान खान की कोई झलक किसी को देखने को नहीं मिली, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों से उनके जो साइफ़र केस का ट्रायल चल रहा है उसमें मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो सामने आने वाली ख़बरें हैं, उससे एक बार फिर यही लगा कि इमरान खान बिल्कुल डटे हुए हैं और उनके बारे में जो ये बार-बार एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था कि शायद वो जेल में चंद दिन भी नहीं गुज़ार पाएँगे और उनको कुछ हो जाएगा और ही विल बी जस्ट शैटर्ड, कि वो दिनों में ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन वो जो पूरा मामला था, वो जो पूरा परसेप्शन था, वो बेसिकली कल किल हो गया। लेकिन मुक़्तदिर हलकों को ये बात कुछ पसंद नहीं आई और फिर उनके साथ मुलाकात और उनके साथ जितने भी मामलात थे, उनको रिपोर्ट करने, टीवी के ऊपर रिपोर्ट करने पे पाबंदी लगी। लेकिन ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया की रेगुलेशंस तो ऐसी कोई नहीं है, इसलिए हम बहुत खुल के उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने जो इमरान खान की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक और अपील फ़ाइल की गई थी हाई कोर्ट में और उसमें ये कहा गया था कि आपने सज़ा मुअत्तल कर दी है, तो आप नाअहली भी मुअत्तल कर दें, क्योंकि नाअहली मुअत्तल नहीं होगी अगर, तो इमरान खान साहब किसी भी सूरत इंतखाबात तो नहीं लड़ सकते और नाअहली की सूरत में ज़ाहिर है कि इंतखाबात के लिए वो नॉमिनेशन पेपर्स ही जमा नहीं करवा पाएँगे, वही रिजेक्ट हो जाएँगे। तो अब मसला नाअहली का है और उस नाअहली वाले मामले के ऊपर अदालत ने जो फ़रीक़ैन थे यानी इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकील को ये कहा था कि वो अपने-अपने तहरीरी दलाइल जमा करा दें, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फ़ैसला सुना देगी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी हफ़्ते के अंदर वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। उस फ़ैसले से मालूम हो जाएगा कि जो इंतखाबात हैं 2024 में जो कि होने जा रहे हैं, उनकी क्या फ़ेट होगी, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की जो बार-बार बात होती है, वो किस हद तक मिल पाएगी और अगर वो नहीं मिल पाती, तो फिर मुल्क में ये जो केओस चल रहा है, एक बेयकीनी की सूरत-ए-हाल चल रही है, वो इसी तरह से जो है वो जारी और सारी रहेगी, क्या कभी ख़त्म नहीं होगी? अब इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए या बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो जाती है, तो किस-किस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, ये हमारे सामने है। इमरान खान के ऊपर जो पहला केस बना, वो तोशाखाना का था, जो कि तोशाखाना से तोहफ़ लेने से मुतालिक था। उसमें उन पे जो घड़ी का एक मामला चला, वो भी सामने आया। उसके बाद उसमें सज़ा हो गई, ट्रायल हो गया। किस तरह से हुआ, उसकी अपील की क्या फ़ेट होगी, वो तो एक अपील का सिलसिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा और फिर जैसे नवाज़ शरीफ की अपीलें आज 4-5 सालों के बाद जाके डिसाइड हो रही हैं, इसी तरह से उसमें भी कहीं कई साल लग जाया करते हैं इस तरह के मामलात में, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो माशाल्लाह बहुत जो है वो फ़ास्ट है, बहुत तेज़ है, फ़ौरी इंसाफ़ मिल जाता है जिसको देना होता है और जिसको नहीं देना होता उसको कभी भी, कम से कम उसको सफ़र किए बगैर तो खैर नहीं मिलता। अब इमरान खान के खिलाफ क्या-क्या केसेस बनाए गए? साइफ़र केस का जो मामला है, साइफ़र में अगर साबित करने में कामयाब हो जाती है प्रोसिक्यूशन कि इमरान खान वाक़ई ही जो पाकिस्तान के मुफ़ाद है उसके खिलाफ गए, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट्स आउट किए जिससे पाकिस्तान को इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचा, मुल्क के दुश्मनों को नुकसान पहुँचा उनकी एक्टिविटीज़ से। ये बात साबित करने में अगर कामयाब हो जाती है प्रोसिक्यूशन, तो इमरान खान को सख्त सज़ा हो सकती है साइफ़र केस के अंदर और साइफ़र केस में अभी जो है वो चार्ज फ्रेम होना है 12 दिसंबर को। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता रोज़ साइफ़र केस में उनके केस की तमाम तर जो भी कॉपियाँ थी, नकूल थी, हक़ाइक़ थे, वो दे दिए गए और अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 12 दिसंबर को। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो एक और केस चल रहा है, वो इद्दत में निकाह का केस है।
जिसमें आए दिन इतने शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुहज़्ज़िब इंसान या मुहज़्ज़िब मुआशरे के अंदर इस तरह के केसेस बनाए। पहली पहली तो बात है कि आपको ये केस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत शायद इसलिए भी पेश आई कि जब आपके पास एक शख्स के ख़िलाफ़ तमाम तर जो हरबे हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो शायद आप उसके जो किरदार कुशी है उस पर उतर आते हो। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पर, क्योंकि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे 4 साल रहे, उनकी जो मकबूलियत थी वो कम हो रही थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, और उसकी वजह ये थी कि वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? आपने उनको रिमूव करवाया तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और आपने उस ख़त्म होते हुए लीडर की ज़िंदगी में उसकी जो ख़त्म होती हुई पॉपुलैरिटी थी उसमें एक नई जो है वो आपने रूह फूँक दी, और उसके बाद आप उसको रोक नहीं सके। उनका बयानिया दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता गया जाने के बाद, और एक बंदा जिससे आप बयानिए में तो आज भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि सोशल मीडिया फॉलोइंग और सोशल मीडिया उनकी जो है वो जो कल्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपसे नहीं हो पाया। उनको आप पॉपुलर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको कम नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम यही है कि इद्दत में निकाह का केस आया, उस केस में पहले ये तमाम बातें ये तमाम जो भी प्रॉब्लम्स थे ढके-छुपे लफ्ज़ों में कहीं न कहीं डिस्कस होते थे, बाकायदा इनके ऊपर स्टोरीज़ हुई। लेकिन एक शख़्स जब इक़्तिदार से हटा, तो आपने उसके खिलाफ़ ये केस बनाया जो कि इद्दत में निकाह का केस है, और उसके बाद तमाम तर वो लोग, ख़ास तौर पर ख़ावर मानिका जैसे किरदार, जो 4 साल तक तमाम तर जो भी पर्क प्रिविलेजेस थे वो एन्जॉय करते रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी जो अहलिया थी, साबिक़ अहलिया, उन्होंने उनको छोड़ के और इमरान खान से शादी कर ली, लेकिन थे वो एन्जॉय करते रहे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी जो अहलिया थी, साबिक़ अहलिया, उन्होंने उनको छोड़ के और इमरान खान से शादी कर ली, लेकिन अब आके वो कस्में खाते हैं कि उनका घर ख़राब हो गया, और बेसिकली वो अपनी जो एक सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन अपनी एक बेगैरती के ऊपर हर दूसरे दिन स्टैम्प लगाते हैं, और उस स्टैम्प को लगाने के लिए बाकायदा उन्होंने केस जो है वो दाखिल कर दिया इस्लामाबाद में अदालत में, और फिर उस केस के अंदर गवाहान आ गए। तमाम गवाहान के जो बयानात हैं, अगर उन्हीं को स्क्रूटनाइज़ कर लिया जाए तो उनमें भी तज़ादात हैं, और आज इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक मुलाज़िम जिसका कि नाम लतीफ़ है, उसने इंतहाई शर्मनाक किस्म का बयान रिकॉर्ड करवाया, और उस बयान के रिकॉर्ड मुझे तो ये समझ में नहीं आई कि जब ये केस काबिल समाअत करार दिया जाएगा और फिर ये मामला जिरा पे जाएगा, और फिर इन तमाम तर चीज़ों को मज़ीद खोल-खोल के जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, तो फिर ये जो जिसे आप कहते हैं ना गंदगी है, ये किस तरफ को जाएगी, इसकी कोई हद मुझे नहीं लगता कि हो सकती है इसके बाद। लेकिन अ, ये बात सच है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान के खिलाफ शायद कुछ इतना ठोस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास या फिर उनके मुखालिफिन के पास, कि फाइनली जो है वो तमाम तर मामलात को लेके चलना पड़ रहा है आपको इस तरह से कि आप उनकी इद्दत में निकाह और उनके करैक्टर पे बातें कर रहे हो। और मज़े की बात ये है कि इमरान खान की जो फॉलोइंग है, वो तो वो फॉलोइंग है जो इमरान खान के इस कमेंट को बड़ा एन्जॉय करती है कि वो तो कहते हैं मैं तो प्ले बॉय था। तो आप इस तरह की फॉलोइंग के सामने ये बात करते रहो ना अगर हज़ार बार भी कि उनका फ़लाँ के साथ इस तरह का अफ़ेयर था और वो नाजायज़ था और ये था, वो था। ये सब कुछ यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उनकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सकते। फिर इमरान खान के खिलाफ जो तीसरा केस है, वो है अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें कि पिछले हफ़्ते एक अहम पेशरफ़्त हुई, और उसका भी रेफ़रेंस जो है वो दायर हो चुका है, और अब उसका बाकायदा रेफ़रेंस जो है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जो कि मशहूर ज़माना है, वज़ीर-ए-आज़मों को फ़ारिग करना, उनको नाअहल करना, उनको सज़ाएँ देना, उनको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। तो वो उस केस को लेके चलेंगे आने वाले दिनों में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी अदलिया का किरदार जब भी इंतख़ाबात होने लगते हैं, इंतख़ाबात से पहले के चंद माह इतने ही हाइप्ड अप होते हैं, बिल्कुल यही सीन्स जो हैं वो आप हमने 2018 के इंतख़ाबात से पहले भी देखे, अब भी देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि तब इंतख़ाबात से पहले नवाज़ शरीफ और क्योंकि जो उनके अहले ख़ाना हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं की गई थी, और शायद उसकी वजह ये है कि वो सियासत को सियासत के तौर पर भी लेकर चले थे। वो इमरान खान की तरह सियासत को जो है वो मज़हब और दीगर दूसरों की किरदार कुशी का आला बनाकर नहीं चले शायद उस टाइम के ऊपर। ख़ैर नून लीग की भी हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहती फ़िलहाल। लेकिन इमरान खान ने इन दिनों में अपने जो जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो साहिबे इक़्तिदार थे और उनके पास तमाम तर पावर्स थी, तो उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ रोल बैक होके उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन स्टिल ये कहना कि आप इंतख़ाबात से बिल्कुल पहले
एक शख्स की फॉलोइंग को बिल्कुल कट डाउन कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2023 को हो रहे हैं और इंतखाबात पे लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को तो खैर नहीं मिल रही, लेकिन बाकी जमातें भी जिसमें कि एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं ये तमाम गिले हमें करती नज़र आती हैं। लेकिन इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात से बिल्कुल पहले, यानी अब तो महीनों की गेम नहीं रही, दिनों की रह गई है। इतनी खामोशी है इस मुल्क में, जिस मुल्क ने इंतखाबात के लिए शायद 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अब इंतज़ार कर लिया, लेकिन इस मुल्क में इंतखाबात को लेकर ये जो अजीब सी खामोशी, या जैसे कहते हैं ना कि लैक ऑफ एक्साइटमेंट है, ये बड़ा किसी टाइम हॉन्ट करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। मैंने इससे पहले, मुझे जो अच्छे से याद इंतखाबात हैं वो 2018 के हैं, 2013 के हैं, और उनसे पहले जो माहौल था वो इतना चार्ज्ड होता था कि आपको पता चलता था इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन खुदा जाने इस दफ़ा ये कौन सी सेटिंग है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहीं एक्टिव नज़र नहीं आती, अवाम का भी कोई जोशो खरोश नज़र नहीं आता, लेकिन तमाम लोग खामोश बैठे हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट की। कोई मसला नहीं है, शुक्र है इलेक्शन तो हो रहे हैं। तो इंतखाबात से मुतालिक एक प्रॉपरली इंतखाबात क्या हैं, उसमें पब्लिक की परसेप्शन क्या है, क्या होने जा रहा है, वैसे तो उसके बारे में बात करना मना, वो इंतखाबात की ताख़ीर से, या मेरे ख्याल से इंतखाबात ना होने से मुतालिक बात करने से हमें मना किया गया था। इलेक्शंस के ऊपर तो हम डिस्कशन कर सकते हैं और वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने अपनी जो तमाम तर मेरी परसेप्शन है अबाउट इमरान खान के केसेस और उनकी फॉलोइंग, और ये जो तमाम तर हरबे या कोशिशें की जा रही हैं उनको साइड लाइन करने की, उससे मुतालिक मेरी क्या राय है मैंने आपके सामने रखी। आइंदा वीडियो में इंतखाबात से मुतालिक बात करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।